हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड की स्टार्ट में हम सियोन को ही सियोंग के साथ देखते हैं, जो कि दोनों रात में छुपकर मिलने के लिए आए हुए थे। यहाँ ही सियोंग सियोन को बताता है कि उसने उसके लिए एक सॉन्ग लिखा है। फिर वो दोनों किस भी करते हैं, जिसके बाद ही सियोंग उसे घर तक भी छोड़ने आता है। घर पहुँचते ही बाहर सियोन शी को देखकर डर जाती है। शी सियोन से पूछती है कि आज उसने क्या क्या किया। सियोन भी उससे यही पूछती है, तो दोनों अपनी अपनी बातें सोचने लगती है, जैसे शी ने लड़ाई की थी और सियोन ने ही सियोंग को किस किया था। दोनों एक साथ कहती हैं कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया। तभी सियोन को ही सियोंग का मैसेज आता है, इसलिए वो सोने चली जाती है। अब उस ओल्ड लेडी को आने में 15 दिन ही बचे थे, लेकिन सियोन नहीं चाहती थी कि वो ओल्ड लेडी वापस आए। नेक्स्ट डे का दिखाता है, सियोन या छत पर ही सियोंग से फिर से मिलने के लिए आती है। वही स्कूल में शी जब सियोन की डायरी पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि एक दिन वो ऑडिशन देने के लिए गई थी, लेकिन सभी लोगों ने उसका बहुत ही मजाक बनाया कि वो क्या ही कर पाएगी। सियोन इस सब से बहुत ही ज्यादा रोई भी थी और उसने ऑडिशन भी नहीं दिया था। तभी शी क्लास में देखती है जहाँ कुछ लड़कियाँ डांस कर रही होती है और उन्हें ये लग रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। शी भी वहीं बैठी होती है और उन्हें देखकर हंसने लगती है। तभी उस लड़की को गुस्सा आता है और वो शी को डांस करने के लिए कहती है। जब शी डांस करती है तो पूरी क्लास हैरान होती है और उसे देखती रह जाती है। साथ ही जो सियोन का क्रश था वो भी उसे देखता ही रह जाता है। घर आने पर सियोन अपनी डायरी शी के पास देखती है। शी उसे कहती है कि वो डरपोक है जो ऑडिशन देने से पहले ही भाग गई थी। इससे सियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिसमें ही सियोंग और सियोन दोनों मिलकर एक एड शूट कर रहे होते हैं और ही सियोंग जो ये नहीं करना चाहता था वो ये सब कर रहा होता है। इससे उसका मैनेजर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। रात को फिर से सियोन और ही सियोंग मिलते हैं। जब ही सियोंग लिरिक्स लिख रहा होता है तो सियोन उसका कंप्यूटर देखती है, जिसमें वो दीवा व्लॉग्स भी देखती है। तो ही सियोंग बताता है कि उसे उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वहीं दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो सियोन के कंप्यूटर का फेस कैम चालू कर देती है और लोग उसे देख लेते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाने लगते हैं। जब सियोन को ये सब पता चलता है तो वो ही सियोंग के बारे में सोचती है और बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। वो अपने बेड पर लेटी होती है और उस नेकलेस को पकड़ी होती है जो कि उसे ओल्ड लेडी ने दिया था और कहने लगती है कि काश ये सब हुआ ही ना होता। और जब वो अगले दिन उठती है तो देखती है कि कल जो कुछ भी हुआ था उसके अलावा किसी को भी याद नहीं था। वो अपनी बहन को उसका सामान छूने से मना करती है। सियोन जब बाहर जाती है तो देखती है आज उसका मैनेजर नहीं आया है, कोई और उसे लेने आया हुआ था। वो उसे बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में। अब सियोन बस यही सोच रही होती है कि क्या ये सब उस नेकलेस की वजह से हो रहा है, और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए वो उस नेकलेस से फिर से विश मांगती है और कहती है कि आरास की जीन्स स्कर्ट में बदल जाए, और तभी उसकी जीन्स फट जाती है। फिर वो स्पाइसी राइस केक के लिए भी कहती है। एक बंदा तभी वहाँ पर स्पाइसी राइस केक लेकर आ जाता है। इसके बाद हम ही सियोंग के मैनेजर को देखते हैं जो ही सियोंग को बताता है कि लोगों को लग रहा है कि उसने डेनमार्क के एक सिंगर एमजे के लिरिक्स चुराए हैं। लोग इस वजह से आपको हेट भी कर रहे हैं। इस कारण ही सियोंग अपना परफॉर्मेंस भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। ये सब देखकर सियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे उस नेकलेस की याद आती है। वो उसकी तरफ बढ़ती है और विश मांगती है कि पुराना ही सियोंग वापस आ जाए, जो कि बहुत ही अच्छी सिंगिंग करता है। फिर सियोन जब वापस स्टेज की तरफ आती है तो देखती है कि ही सियोंग ने वापस से सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी सियोन के सामने से ही एक बंदा सीढ़ियों से गिर जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। तभी सियोन को कुछ चीजें याद आने लगती है, जैसे वो जब भी कुछ विश मांगती है तो कुछ न कुछ बुरी चीजें जरूर होती हैं। अब सियोन को डर लगने लगा था। इसके बाद हम अगले दिन न्यूज में देखते हैं जहाँ बताया जा रहा होता है कि ही सियोंग ने डेनमार्क के सिंगर एमजे के लिरिक्स चुराए हैं। घर पर शी भी ये न्यूज देख रही होती है। वो कहती है खुद लिरिक्स चुराता है और मुझे ज्ञान दे रहा था। जब ये बात सियोन को पता चलती है तो वो डांस प्रैक्टिस के बाद ही सियोंग को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वहीं स्कूल में शी जा रही होती है। तभी कुछ लड़कियां उसे रोकती है और उसे डांस सिखाने को कहती है, जिसके लिए शी मान जाती है और सभी को डांस सिखाना शुरू करती है। और इनको दूर से सियोंग और जोंग भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जिसे वो लड़की जिसने ही सियोंग के साथ उसकी फोटो खींची थी वो उसे कह रही होती है कि वो ही सियोंग से ना मिले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से पूरे मिरेकल ग्रुप की बदनामी हो। लेकिन सियोन नहीं मानती और कहती है उसने बहुत समय से ही सियोंग से बात नहीं की है और अब मुझे उससे बात करना है। तो वो लड़की उसकी मदद कर देती है, क्योंकि वो जितनी दिखती थी उतनी बुरी नहीं थी। वो सियोन को पीछे के दरवाजे से रिकॉर्डिंग रूम में जाने को कहती है, क्योंकि ही सियोंग वहीं था। सियोन ऐसा ही करती है और ही सियोंग के पास चली जाती है। वो ही सियोंग से कहती है कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फिर दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं।
ही सियोंग उसे बताता है कि उसने पहले कभी वो गाना नहीं सुना था और उसने कोई लिरिक्स चोरी नहीं किए। ही सियोंग सिंगिंग छोड़ने की बात करता है, लेकिन सियोन उसे ऐसा करने से मना करती है और इसके साथ एक गाना गाने को कहती है जो वो दोनों साथ मिलकर बनाते हैं और साथ ही गाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, हम शी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज 30 दिन पूरे हो गए थे। दोनों बहनें उस लेडी के पास जाती हैं, लेकिन वो लेडी अब भी वापस नहीं आई थी। सियोन नेकलेस को पकड़कर विश करती है कि वो लेडी कुछ दिन बाद वापस आ जाए क्योंकि उसे ही सियोंग के साथ कुछ दिन और रहना था। सियोन अपने बहन को देखकर कहती है कि मुझे माफ कर देना। इसके बाद हम शी को स्कूल में देखते हैं जहाँ सियोंग उसे चॉकलेट देता है, लेकिन शी नहीं लेती। नेक्स्ट डे का दिखाता है, शी रोड पर दौड़ रही होती है क्योंकि अब उसे वजन कम करना है, लेकिन रास्ते में उसे एक शॉप दिखती है और वो वहीं पर खाने लग जाती है। वहीं ही सियोंग सियोन को अपना गाना सुनाता है और कहता है कि वो कभी भी सिंगिंग करना नहीं छोड़ेगा। इसके बाद ही सियोंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसपे वो सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने कभी भी किसी के लिरिक्स नहीं चुराए और आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। ये कह ही रहा होता है कि तभी किसी ने सोशल मीडिया पर उसकी और सियोन की फोटो डाल दी होती है। दरअसल ये एक कैमरामैन ने छुपकर खींची थी। तभी एक बंदा ही सियोंग से पूछता है कि क्या वो शी के साथ डेटिंग कर रहा है, तो ही सियोंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो कार में सियोन से कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब ये बात शी को पता चलती है तो वो पार्किंग में आकर सियोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। ही सियोंग आकर दोनों को अलग करता है और शी को उसका कोई पागल फैन समझकर उसे धक्का दे देता है और सियोन खुद से ही कह रही होती है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन हकीकत में वो एक मोटी लड़की है। सियोन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। ही सियोंग के जाने के बाद शी उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो भी बाकी लड़कों के जैसा ही है क्योंकि वो भी किसी मोटी लड़की को पसंद नहीं करेगा और हकीकत में सियोन एक मोटी सी लड़की है। सियोन कार में जाते वक्त बहुत ही ज्यादा रोती है। इसके बाद सियोन उसी टैरोट शॉप पर जाती है जो कि अब खुल चुकी थी, लेकिन वहाँ वो ओल्ड लेडी नहीं थी बल्कि कोई दूसरी लड़की थी। वो लड़की सियोन को बताती है कि उनकी डेथ हो गई है। सियोन को लगता है ये उसकी वजह से ही हुआ है, लेकिन वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है, वो बीमार थी इसलिए ये सब हुआ। सियोन उसे कहती है कि अब वो उसकी बॉडी में कैसे जाएगी। वो लड़की कहती है कि अगर वो सच्चे दिल से विश करेगी तो वो अपनी बॉडी में जा सकती है। वो लड़की बताती है कि हर चीज़ की कुछ कीमत होती है, लेकिन अगर वो फिर से अपनी बॉडी में चली जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सारी बातें सियोन शी को बताती है और सच्चे दिल से विश करने को कहती है, लेकिन सियोन देखती है कि उसका नेकलेस उसके पास नहीं था, तो दोनों बहनें उसे मिलकर ढूंढने लगती हैं। शी सियोन से कहती है कि कहीं उसने तो ऐसा सब नहीं किया ना। सियोन कहती है कि उसे हील्स पहनने से नफरत है और उसे सिर्फ हरी सब्जियां खानी पड़ती है, उसे इन सब चीजों से नफरत है। शी समझ जाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। थोड़ी देर में सियोन को नेकलेस मिल जाता है। वो विश मांगते हैं उससे पहले कुछ स्टूडेंट शी के पास आ जाते हैं। शी सियोन को वहाँ से भगा कर ले जाती है। रात हो गई थी और दोनों साथ चलते हुए बचपन की बातें करते हैं, कैसे वो मजे किया करते थे। फिर एक जगह बैठकर सियोन कहती है जब ही सियोंग उसका असली रूप देखेगा तो डरकर भाग जाएगा। शी उसे कहती है वो खुद को ही पसंद नहीं करती तो कोई उसे कैसे पसंद करेगा। सियोन शी से कल विश करने के लिए कहती है ताकि वो एक और दिन ही सियोंग के साथ रह सके। इसके बाद हम सियोन को ही सियोंग के साथ देखते हैं जहाँ सियोन बहुत ही ज्यादा खुश थी। ही सियोंग कहता है कि मैं सबके सामने हमारा बनाया हुआ गाना गाना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। सियोन लास्ट बार ही सियोंग को गले लगाती है और कहती है कि मैं बदल भी जाऊँ तो तुम कभी मत बदलना। ही सियोंग कहता है कि तुम बदल भी जाओगी तब भी मैं तुम्हारा साथ ही दूंगा। ये सुनकर सियोन रोने लगती है। इसके बाद दोनों बहनें एक साथ विश करती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। शी कहती है शायद अगली सुबह उठने पर वो ठीक हो जाए। अगले दिन उठने पर भी कुछ भी नहीं बदलता। दोनों की जिंदगी वैसे ही चलती है जैसे चलती आ रही है, लेकिन अब दोनों बहनें एक साथ थी। फिर एक दिन शी ही सियोंग को कुछ पेपर्स देने जा रही होती है। तभी एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आती है और सियोन अपनी बहन को बचाने के लिए भागती है। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब शी अपनी बॉडी में थी, वही सियोन अपनी बॉडी में, और जो डॉक्टर थी वो वही ओल्ड लेडी थी। वो बताती है कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ उस वक्त तुम दोनों में एक सच्ची फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए। जाते हुए सियोन डॉक्टर से थैंक यू कहती है। अब छुट्टी के बाद शी ही सियोंग के पास जाती है और उससे ये कहकर ब्रेकअप कर लेती है कि अब हम ज्यादा मिलेंगे तो हमारी बदनामी होगी। ही सियोंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं हम सियोन को देखते हैं जो पार्क में थी। तभी उसके पास सियोंग आता है और उससे माफी मांगता है, साथ ही उसके नंबर भी, लेकिन सियोन मना कर देती है। वहीं हम शी को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं। शी उसे कहती है कि अब उसका रोल कोई भी नहीं छीनेगा
वो अच्छे से गाए, उसे अच्छा लगेगा। सियोन वापस से अपने ब्लॉग्स बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उसने अब भी अपना फेस रिवील नहीं किया था। दूसरी तरफ ही सियोंग भी उसका ब्लॉग देख रहा होता है और उसे भी अच्छा लगता है क्योंकि वो वापस आ गई थी। ही सियोंग कुछ लोगों के साथ मिलकर 3 महीने बाद एक सिंगिंग ऑडिशन करने का फैसला करता है। इसके बाद हम शी को देखते हैं जो सियोन को कल सिंगिंग कंपटीशन में जाने के लिए कहती है। इससे सियोन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन हम सियोन को ऑडिशन में देखते हैं जहाँ बहुत सी लड़कियाँ आई हुई थी। जब सियोन अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ ही सियोंग भी था। फिर वो गाना शुरू करती है और सियोन वही गाना गाती है जो कि ही सियोंग और उसने मिलकर बनाया था। ही सियोंग उसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।